नमस्कार, मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त सुजान और आप देख रहे हैं खिमोगा को। कहते हैं चमत्कार को नमस्कार। विज्ञान के इस आधुनिक युग में एक मैं ऐसी शख्सियत से आपको मिलवाने जा रहा हूं जो जयपुर से जैसलमेर लगभग 600 किलोमीटर की दूरी दंडवत यात्रा कर पूरी कर रहे हैं। 900 तो कर ली भैया, 900 किलोमीटर पूरी कर चुके हैं आप। तो मैं डॉक्टर साहब हमारे साथ है गुलाब सिंह जी, इनसे मुलाकात करवाएंगे और जानते हैं डॉक्टर साहब की जो यात्रा है दंडवत यात्रा उसके बारे में क्या कहना है। डॉक्टर साहब, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच आपको खिमोगा के मंच को पधारने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जहाँ से जयपुर से यात्रा चालू की है और आप तनोट तक जाना चाहते हैं, तो अपनी यात्रा के बारे में बताएं, आपने कैसे शुरू की। ऐसा है कि जयपुर वैशाली के पास में करनी पैलेस है जहाँ मैं रहता हूँ जी, वहाँ से ये यात्रा चालू की जयपुर से जी, तन्नौट जाएंगे जी, और हमारी ये यात्रा 1200 किलोमीटर की पड़ेगी। जी, 900 किलोमीटर से ज़्यादा हो चुके हैं, जी, 1000 के लगभग पहुँच गए, जी, क्योंकि कई मंदिरों में और भी गए तो दंडवत करते ही जाना जी, पड़े, जी, इसलिए 900 से ऊपर 950 के लगभग आ गए और बाकी अभी तन्नौट पड़ा है। जी, ये 23/9/19 को चालू की थी। जी, मैं भी चिकित्सक हूँ, जी, नगर निगम जयपुर का काउंसलर भी रहा हूँ। जी, माता जी की कृपा है। जी, देशनोक में एक नेडी धाम है जहाँ सबसे पहले करनी जी आकर रुके जी, और उन्होंने वो लकड़ी जो गाड़ करके छाछ गिर रहे थे, जी, उस टाइम छाछ का छांटा दिया जी, तो वो सूखी लकड़ी हरी हो गई, जी, उसको नेडी कहते हैं। जी, हमारा जो ज़्यादा जाते थे, मैं 45 साल से करनी जी के जाता हूँ। 52 यात्रा मैंने देशनोक की जयपुर से की। जी, माता जी की ओन की परिक्रमा है 36 किलोमीटर की, मैंने 558 यात्रा परिक्रमा की। जी, इस तरह मेरा इष्ट रहा माता जी महाराज का। जी, हम नेडी जी को सुप्रीम कोर्ट कहते थे जी, और देशनोक में जो मंदिर है उसको हाई कोर्ट कहते जी, जी, थे। सुप्रीम कोर्ट का मतलब ये कि उसके नीचे बैठ के जो मांगता था वो मनोकामना पूरी हो पूरी हो जाती। जाती है। कल्पवृक्ष है नाम तुम्हारा, इच्छित फल देता हर बार इच्छित जो मन इच्छा का फल होता था वो वहाँ मिलता था। जी, अभी 5 साल से हमारी किसी कारण बस क्या हुआ है कलयुग का, वो सूख गई। जी, सभी भक्तों को इस बात की ठेस लगी कि फिर ये मंदिर तो नेडी जी के पीछे ही तो मंदिर था जी, और नेडी जी सूख गई। तो मैं भी उनमें से एक था। मेरी एक इच्छा हुई कि भाई ये कैसे हरी हो। जी, करनी जी से तो निवेदन करते ही, लेकिन करनी जी का काम था, जी, इसलिए करनी जी जिनकी इष्ट देवी आवड़ जी है, तिमड़ा, तन्नौट, बादरिया राय, देगराज, ये आवड़ जी जो थे वो करनी जी के उपासक देव थे, जी, इन्हीं की पूजा करते थे। जी, कई दफा आपने देखा होगा एक बहू के कोई आकर के ढोक देता है तो वो कह रहे सासू जी बैठी है, जी, पहले उनके दो। जी, तो मैं करनी जी की इष्ट देवी जो आवड़ जी है उनसे ये कहने जा रहा हूँ, जी, दंडवत देता हुआ कि हे माँ उसको हरी कर दो, जी, कलयुग में नाम होगा जी, और करनी जी का कीर्ति का बखान होगा। जी, जो आप देख रहे हैं बखान का 10-10 हजार आदमी, जी, 15-20 देगराय में तो 25 हजार आदमी थे। अद्भुत चमत्कार हो रहे हैं। संभली का 11 बजे आना जी। ये अपने बुलाने से थोड़ी आती। संभले का क्या रहस्य है? ऐसा है कि संभली का रहस्य उंगल जो पड़ता है बीकानेर के आगे, उंगल के राजा राव शेखा जी थे, जी, मुल्तान में कैद हो गए। जी, बच्ची की शादी थी, रानी ने आके पैर पकड़ लिए करनी जी के जी, कि कन्यादान कौन करेगा। जी, पिता जेल में है पिता। तो करनी जी मुल्तान गए, जेलें खुल गई और ये संभली का रूप बना के पंजों में पकड़ के पुंगल ला के उतारा राव शेखर जी। जी, इसलिए संभली का रूप बनाया, जी, इसलिए संभली का रूप करनी जी का रूप माना जाता है। जैसे अनदा सुथार था आऊ का जी, और कुआं खोद के बाहर निकल रहा था जी, और लाव टूट गई उसकी, जी, तो वो करनी चिल्लाया। तो जी, 2 मुंह वाला सांप होता है जिसे आप भोगी कहते हो, हम दम्भी कहते जी, हैं। जी, दोनों सिरे पकड़ लिए लाव के और बाहर निकाल दिए। तो दम्भी और संभली, जी, तो ये करनी जी का पूरा रूप माना जाता जी, है। हाँ, दम्भी का हो जाए तो बहुत शुभ होता है।
इसी तरह ये समझी का होता है। अब 18 महीने मुझे हो गए, जोत करते 11 बजे आ जाती है, आपने भी देखा। नहीं, हमने आज खुद देखा उसको। जब आपने देखा तो 11:30 बजे, और 11 बजे जैसे ही जोत होती है और समड़ी के रूप में पधारती है। अगर पक्षी होता, जी जानवर होता, क्या आ सकता है नियमित 18 महीने? नहीं, मुश्किल है। इसलिए ये माता जी के चमत्कार आदि जनता तो यही देखने आती है कि माता जी आती हैं, माता जी आती हैं। इस ये रथ चल रहा है, रथ में भी करणी जी की जो मंदिर में चूहे होते हैं, जी आपने देखा होगा। इसमें एक सफेद और एक काली जो काबी है वो जी, चलती है। जी सफेद तो अभी 10 दिन से ही उत्पन्न हुई है, जी, इसमें जी। पहले नहीं थी, काली थी। पहले काले थे। 5 लाख नाम आ रहे हैं करणी जी के, जी उससे काम होगा। जी ये जो काम हो रहे हैं आज, देखिए आपने देख रहे हैं, सुना होगा आपने, इसका जी। लकवा ठीक हो गया, इसका कैंसर ठीक हो जी। गया। सो तो गूंगे बहरे बोल गए, जी। अंधे जो जन्मजात अंधे थे उनको दिखने लगा। तो हमारे करने से थोड़ी होता है। डॉक्टर साहब, इसी बात पे मेरा एक सवाल है जो सोशल मीडिया से चल रहा है। सोशल मीडिया पे बहुत ही चल रहा है कि कहीं गूंगे बोलने लग गए हैं, कहीं लकवे ग्रस्त है जो चलने लग रहे हैं, कहीं जो अंधे हैं उनको दृष्टि दिखी है। तो आप एक पेशे से चिकित्सक है, तो आपको क्या लगता है ये संभव हो सकता है? तो ये बिल्कुल संभव नहीं हो सकता ऐसा मानते हैं, लेकिन आध्यात्मिक में मुझसे आप ही के पत्रकार ने पूछा था जी। कि विज्ञान के युग में आप आध्यात्मिक की बात कर रहे हैं। मैंने जी। कहा ऐसा है, आध्यात्मिक शक्ति तो ऐसी शक्ति है जिसमें सब संभव है। जी आपने तन्नोट में 3000 बम डाले पाकिस्तानियों ने, एक भी नहीं फटा। जी अगर विज्ञान से अगर रोके जा सकते हैं बम, तो एक दूसरा देश एक दूसरे में बम भी नहीं पड़ने देगा, लड़ाई ही नहीं होगी। सही बात। लेकिन हमारे इष्ट देवी ने 3000 बम्बों को रोके रखा और एक भी बम नहीं पड़ने दिया, इसीलिए तो सेना पूजा कर रही है। तो ये आध्यात्मिक में शक्ति है। आध्यात्मिक में तो सब कुछ शक्ति है, आध्यात्मिक में कुछ भी हो सकता है। ये देख रहे हैं आज। एक डॉक्टर साहब, जेएनयू के पत्रकार ने परसों एक सवाल किया था कि डॉक्टर है गुलाब सिंह जी जो इस तरह इलाज कर रहे हैं या गूंगे बहरे ठीक हो रहे हैं, तो उनके पास कोरोना का इलाज क्यों नहीं है? क्या कहना चाहिए? मैंने ऐसा है, मैं इलाज कर रहा हूँ। जी लोग कहते मेरे हाथ रख दो, मेरे हाथ रखने से अगर ठीक होता तो मेरा भी हॉस्पिटल है जयपुर में, मैं हाथ रखता, ठीक कर देता, सारे हॉस्पिटल बंद करा देते। जी जी मेरे हाथ करने से उसका नाम जो है, इष्ट जो है, जी वो सबसे बड़ा है। और जिन्होंने वो कहा है जी उनसे कह देना, जिस दिन कोरोना लगा था उसी दिन करणी जी 35 साल में समड़ी के रूप में ध्वजा पे आके देशनों के मंदिर पर बैठ गई। जी। 35 साल में बैठी थी, तो जी। उसने यही बताया कि चिंता मत करो बेटे, मैं बैठी थी। तो उस पत्रकार को अब धमकियां मिल रही जान से मारने की, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, किस लिए धमकी देना? धमकी तो सवाल ही नहीं। माता जी महाराज नहीं, ठीक है। आपकी बात नहीं कर नहीं, रहा हूं। कोई भी दे हाँ, रहा है भक्तों वो की बात गलत कर रहा है, हूं। वो भक्त भी गलत है। वो क्यों कह रहे हैं? वो कह रहे ऐसा हैं है। कि गुलाब जी पे क्यों सवाल उठाए? नहीं, सवाल की तो कोई बात नहीं है। ये तो अपन भी सोच सकते हैं। मुझसे भी अगर कोई कहता कि यार मैंने ये जो चमत्कार देख रहा हूँ, मैं अद्भुत चमत्कार देख रहा हूँ भगवती के, बड़े बड़े धाम होते हैं, बड़े बड़े मंदिर होते हैं, उन पे नहीं होता ऐसा। जी ये पता नहीं कैसे हो रहा है। जी हम तो खुद ताजुब करते हैं, देखते हैं, अरे ये कैसे होगा, जन्मजात आंधी है, ये कैसे ठीक हो सकती जी। है। और वो दिखने लगता है, तो हम क्या करें? जी अद्भुत लीला है। ऐसा एक दिन आया रगड़ते हुए, उठ नहीं सकता था। जी हमने कहा भाई चला जा तू, रोने लग गया। कहाँ जाऊं मैं, कहाँ जाऊं? उसका कहना था कि रात को मुझे माता जी ने कहा खड़ा हो जा, वो तो सुबह नाच सकता था। हम क्या कर सकते? जी। ये इसके आध्यात्मिक ये की चमत्कार है। चमत्कार। तो आपने करनी चाहिए। निरंजन अखाड़े ने जो हिंदुओं का सबसे पवित्र महाकुंभ है 17 अप्रैल से बंद की घोषणा की है, तो आपके यहाँ पे जो भीड़ आ रही है उससे क्या आपको लगता नहीं कि कोरोना विस्फोट हो सकता है? नहीं, हम तो रोज मना कर रहे हैं कि भाई मत आओ। और आज भी हमने बहुत सख्ती से ये कहा है जी कि कल हम हमारे पैसा चढ़ाने नहीं देते, एक जी भी जी पैसा जी, रथ जी, में, सुना हमने। ठीक है, एक भी पैसा नहीं चढ़ाने देते। जी अब खाने का इंतजाम भी हम अपनी तरफ से करते हैं। जी जो भी भक्त लोग हैं हमारी, जी उनको भी हम नहीं जानते। जी जो कौन तो बिस्लरी का पानी पिला रहा है, किसका ट्रैक्टर चल रहा है, सब कौन अपने आप खाना हो रहा खिला है। रहा है, अपना आप हो रहा सब दैवी है। रूप से हो रहा ये आप भगवती की कृपा देखिए। हम तो किसी को जानते नहीं, हम तो 3 आदमी चले थे। है। जी हम तो ये सोचते थे कि माता जी को माला भी कहाँ से आएगी, रोज गजरे पहनती है, हलवा रोज खाती है, जी चांदी के थालों में चम्मच लग रही है,
तो ये हम तो कल्पना भी नहीं कर सकते। इसलिए ये आध्यात्मिक शक्ति बड़ी है। हम इनको सबको रोकते हैं कि भाई लॉकडाउन हो गया जी। है, आप मत आओ, लेकिन ये जो चमत्कार देख करके सारे फैल रही है, वो चमत्कार से आते हैं। कोई लूडा लग रहा आएगा, कोई क्या आएगा, कोई कैसा आएगा, और ऐसा भयंकर ठीक हुआ है। यहाँ भी दोहड़ा बारू है गांव, जोड़िया बारू। हाँ, वहाँ की सुमन भाई साथी जो बॉम्बे से कैंसर था, ना इलाज कर दिया उनका, जी और कहा कि ले जाओ 4-5 दिन की है, घर सेवा करो। जी वो लेके आए, सुना उन्होंने तो रथ में से अपनी गाड़ी में से ही जोत दिखाई। दूसरे दिन टंगा टोली करके जोत रथ के चक्कर लगाया। तीसरे दिन उन्होंने खुद ने दे ली और बिल्कुल ठीक। अब उनका जो गांव में जी वो पूरा उलट गया, बसें भर भर के आती। जी जी सुमन भाई साहब कैंसर जिसका ना इलाज हो गया तो वो ठीक हो गया। जी अभी उनका एक भाई है, जी। एक बेटा है, जो 2 महीने से समर्पित होकर के सेवा में लग रहे हैं निस्वार्थ। जो फौजी है, एक्स फौजी है। नहीं, उनके लड़के जी अच्छा। और एक उनके भाई है जी पृथ्वी सिंह। जी। तो ये इनको अटूट विश्वास हो गया और ये निःशुल्क रात दिन सेवा में लग रहे हैं। तो इसी तरह बहुत से जो लखवाड़ है, 12 के एक माँ साहब थे पीटीआई जी, अहमदाबाद उनको ले जाना था, दूसरे दिन ऑपरेशन होना था, जी उठा नहीं जाता था, जी लाके कुर्सी पर बैठाया। वो कहते हैं कि मेरा रोम रोम खड़ा हुआ और मैं खड़ा हो गया और उन्होंने परिक्रमा दे दी। अब जी इसको क्या कहें, विज्ञान तो इस बात को नहीं मानता। हम भी कहते हैं, मेरा बेटा डॉक्टर है, विदेश से करके आया, जी जी। वो भी ये कि अब ये क्या होता है। तो आप ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि आपके साथ जो 3 लोग यात्रा पे निकले दंडवत पे, अभी वो आपके साथ हैं या वो वापस लौट चुके हैं? नहीं, 3 जो दंडवत दे रहे थे जी वो 2 तो पहले ही चले गए। जी। तो यात्रा अधूरी छोड़ने का कोई कारण? कारण तो वो जाने, किसी का तो खुद का ब्याह था और किसी का बेटे का ब्याह आ गया। जी ये तो माता जी की कृपा पे है। जी कभी हमसे कोई कहे मेरे पत्नी के कोरोना हो गया जी और बोले मरेगी, वो साहब बच नहीं सकती। मैंने कहा मैं क्या कर सकता हूँ उसमें? तो ईश्वर की देन है। मरेगी तो मरेगी, लेकिन कि आप जाए, मैं तो जा नहीं सकता, जी मैं तो छोड़ के जाऊंगा नहीं। जी लेकिन मैंने भगवती से ये बात जरूर कहा जी कि मारा मारी तो बाद में कर देना, मैं आने के बाद मर जाएगी, क्या मरते ही हैं जी जिन्होंने जन्म लिया है। लेकिन अभी मर जाएगी पत्नी, तो लोग ये कहेंगे कि लोग करनी जी ने काई करियो, दुनिया को तो ठीक कर रही थी, रुआ के साले की लुगाई मर गई। तो पूरी तरह से स्वस्थ हो चुके हैं? बिल्कुल स्वस्थ है। करने की कृपा से। करनी जी की कृपा नहीं, करनी जी बदनाम हो जाती। जी करनी जी बदनाम होते हैं कि नहीं कि साहब लुगाई तो मर गई, वो दंडवत दे रहा, फिर करनी जी थी तो दंडवत दे रहा था, तो क्यों मरी वो? तो अब अभी डॉक्टर साहब जो कोरोना की जो सेकंड लेयर चल रही है, आप कुछ चिकित्सक हैं, तो अभी जो दर्शकों की जो भीड़ आ रही है उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? नहीं, हम तो कह रहे हैं कि भाई आज ही हमने तो सख्ती से कहा है, कल टेंट बंद है, कल खाना बंद है, कल से खाना नहीं करेंगे, टेंट नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। इसलिए इनको तो हम दूर कर ही रहे हैं, हिफाजत तो रखनी ही तो पड़ेगी। आपके दर्शन की वैकल्पिक व्यवस्था क्या रहेगी? अगर भीड़ नहीं आए, कोई अगर थोड़े थोड़े करके आना चाहे तो उसकी क्या व्यवस्था रहेगी? नहीं, हमारे तो हम तो ये चाहते कि आवे ही नहीं, भीड़ ही नहीं आए, हम तो आराम से चले, तो यही है। तो आगे आगे आप कहाँ तक अभी तेमड़े रहे, कब कब आपका पहुँचने का कार्यक्रम है? तिमड़ा राय 26 तारीख को 14 से जी और 9 बजे सुबह 26 तारीख को दर्शन करेंगे माता जी महाराज के, और फिर वहीं 1 महीना वहाँ रुकेंगे जब तक कोरोना का भी तो ऐसा सुनने में आ रहा है कि आप एक किताब लिख रहे हैं, उस पुस्तक के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? किताब तो मेरी बहुत चल रही है अभी ऐसे सुनने में आया अभी कि तो आप करनी है तेमड़े राय कथा। बैठकर वहाँ 1 महीना उस किताब को। नहीं, एक करनी इंद्र कथा पुराण है, जी वो 4 साल से लिख रहा था, जी और मैंने ये सोचा था कि भाई मैं चलूँ ना जी तो वहाँ मुझे फुर्सत मिलेगी जी और आराम से लिखता रहूँगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, जी क्योंकि रात को थक जाते हैं, पड़ जाते हैं। फिर 4 महीना लॉकडाउन लग गया देशनोक में, जी तो मेरी वो पूरी होगी किताब। उसका कारण क्या था कि देवी भागवत पढ़ने का, रामायण पढ़ने का, भक्तमाल पढ़ने का, जी। शिव पुराण, विष्णु पुराण पढ़ने का मुझे 4 महीने में, लॉकडाउन में आदमी तो कोई आता जाता नहीं था, जी इसलिए मैं मेरे पढ़ता था तो उसमें से लिखता था कुछ निकाल के। जी तो करनी इंद्र कथा पुराण के नाम से वो है, तो वो लिख रहे हैं। तो अभी लिख ली है, पूरी होगी, करेक्शन करना है, तो टाइप होके आई है, तो 1 महीना मैं तिमड़ा जी रुकूंगा और उसके करेक्शन कर लूँगा, ये माता जी की कृपा है। जी एक छोटा सा संदेश दीजिए भक्तों को कि जो कोरोना की गाइडलाइन चल रही है उसके अकॉर्डिंग आप सभी से निवेदन है कि आप अपने घर पे रहें, पूजा पाठ करें
और जितना हो सके कम भीड़ करें, ताकि जो महामारी है उसको रोकने में हम सब, आप और हम सहयोग दें। ये तो हम तो पहले से ही कह रहे हैं जी कि कोरोना दस्तक दे रहा है तो थोड़ी दूरियां बनाएं जी और न आए। जी। लेकिन भावनात्मक जो लोग जो हैं, आध्यात्म है वो आध्यात्मिक रहेगा। आध्यात्मिक कल से आस्था तो तो बिल्कुल रहेगी। ही हम हटा देंगे जी कि भाई मत आओ। जी, इसमें हिफाजत तो करनी पड़ेगी, करनी पड़ेगी। तो हिफाजत करेंगे, सब ठीक है। वैसे भगवती की कृपा है, जब इतना हो रहा है, ये चमत्कार अपने आप देख सब रहे हैं, कुछ तो हो रहा है। मैं जानता हूँ कुछ नहीं होगा। ठीक है, धन्यवाद डॉक्टर साहब आपके समय के लिए। तो फल देना। यह थे डॉक्टर साहब गुलाब सिंह जी, जिन्होंने अपनी यात्रा के बारे में बताया। और जो भक्तगण आ रहे हैं, जो दर्शक आ रहे हैं, जो माता के भक्त हैं, उनसे निवेदन किया कि जो कोरोना की महामारी चल रही है उसको मद्देनजर रखते हुए आप अपने घर पे रहें, पूजा पाठ घर से करें और जितनी हो सके उतनी कम भीड़ करें। धन्यवाद।